अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल हेल्थ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। डिफाइन environment and environmental health, explore the component of environmental health, describe environmental hazards, explain environmental health and its purposes, enlist factors that contribute to population growth, discuss pollution and health effects of air pollution, identify environmental justice and its process. What is environment? अगर हम देखें कि environment क्या चीज है, all the trees, air and soil around us is called environment. All the places we live, works and play also called environment. Our field, farms and the food we grow also environment. Our ocean, lakes and rivers also our environment. अभी हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। The environment is all external condition, circumstances and influencing surrounding and affecting the growth and development of an organism or community of organisms is called environment. कहते हैं environment क्या, all the external conditions जो होती हैं, जो बाहर के तमाम conditions और हालात और उनके जो असरात होते हैं और असरात जो सराउंडिंग कर रहे थे और जो अफेक्ट कर रहे थे किसको, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हयातियात की ग्रोथ को, या कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो है क्या है, इज एन एनवायरनमेंट. Environment. In modern concept, environment include not only the water, air, and soil that form our environment, but also the soil and economic conditions under which we live. The external environment or the microenvironment is said to be responsible for millions of preventable diseases originating in it. Microenvironment is the domestic environment in which human lives. The term internal environment is sometimes used for the environment inside the body. एक्चुअली मॉडर्न कंसेप्ट में अगर हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखें तो वो कहते हैं कि द वाटर, एयर एंड सॉइल दैट फॉर्म आवर एनवायरनमेंट इज नॉट, ये सिर्फ यही नहीं एनवायरनमेंट को बनाती, बट आल्सो द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच वी लिव. सारी वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसमें शामिल होती हैं जिसमें हम रह रहे हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जो कि बहुत मिलियंस ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेज जो कि इससे ओरिजिनेट हो रही होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है. और माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि हमारे घर का एनवायरनमेंट है, उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट, जब हम घर से बाहर निकलते हैं बहुत बड़े एरिया का एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट है. और जो एनवायरनमेंट हम इनसाइड हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं. कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल. फिजिकल क्या है उसमें? एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, हीट, नॉइज, डेब्रिस, रेडिएशन एटसेट्रा, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट हैं इसके. बायोलॉजिकल कंपोनेंट में क्या है? मैन, वायरस, माइक्रोबियल एजेंट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल एंड प्लांट्स, इसके बायोलॉजिकल कंपोनेंट है. साइकोसोशल, नफ्सियाती में क्या क्या? कल्चरल वैल्यू, हमारी जो सकाफती कदरे या इकदार्स हैं, कस्टम्स, हमारी रवायत हैं, बिलीव्स, हमारे अकायद, हैबिट्स, आदात, एटीट्यूड, रवैया, मॉरल, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या है? साइकोसोशल जो कंपोनेंट है उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं. एनवायरमेंटल हैजर्ड. अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या होते हैं. A hazard is anything in the environment that can hurt you or make you sick. जो चीज भी environment में आपको hurt करेगी या आपको sick बना कर देगी वो क्या environmental hazard है. Environmental hazard may be biological, chemical, physical, psychological, social or site and location hazards. Environment hazard में क्या कौन से है? Biological hazards, chemical, physical, साइकोलॉजिकल, सोशल, ऑन साइट एंड लोकेशन हैजर्ड्स, ये सारी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स होती हैं. एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कौन कौन में अगर हम वेरी सिंपली देखें क्या क्या? बैक्टीरिया एंड वायरस, हार्मफुल केमिकल्स, टोबैको स्मोक,
स्ट्रेस, लाउड एनर्जी, ये सारे क्या है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, बल्कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कॉज करती हैं। A hazard is anything in the environment that can hurt you or make you sick. Is called environmental hazards. Environmental health में अब हम क्या देखते हैं कि हमें environmental health के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है और क्या क्या चीज चाहिए होती है, वो है sunlight, noise, soil, air, food, water. The study of how the environment affect our health. Environmental health. अब हम देखते हैं कि environmental health क्या है. Environmental health is the study and management of the environmental conditions that affect the health and well-being of human. Environmental health जो कि स्टडी और मैनेजमेंट के इसकी क्या स्टडी और इसको मैनेज कैसे करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन को जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं और हमारे वेल-बीइंग को ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ. एनवायरमेंटल हेल्थ डिफाइंड बाय WHO. WHO ने एनवायरमेंटल हेल्थ की क्या डेफिनेशन किया है? द कंट्रोल ऑफ ऑल दोस फैक्टर इन मैन्स फिजिकल एनवायरनमेंट व्हिच एक्सरसाइज अ डिटोरियस इफेक्ट ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल. जो कि इंसान की फिजिकल हेल्थ और डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल पे जो चीजें भी एक्सरसाइज कर रही होती हैं या जो चीजें भी उनको कंट्रोल करने को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल हेल्थ कहते हैं. Environmental health, such as planet supply us food, water, air, and everything that sustain our life. Historically, environmental health focused on preventing infectious disease spread by water, waste, food, rodents, and insects. Historically, अगर हम environment health को focus करें तो preventing वो जो infectious diseasing होती थी उनसे prevention को सब जो कि पानी से वेस्ट, फूड, रोडेंट्स इनको कहते हैं जो चूहे वगैरह होते हैं और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इनसे जो बीमारियों को प्रिवेंट करने को एनवायरमेंटल हेल्थ कहते थे. एक्सपेंशन ऑफ द मॉडर्न डे डेफिनेशन encompassing all the interaction of human with their environment and the health consequences of these interactions is called environmental health. पर्पस क्या है एनवायरमेंट में? लेट्स सी. अब हम इसके पर्पस देखते हैं. क्या the purpose of environmental health is to create and maintain ecological conditions that will promote health and thus prevent disease. Ecological condition क्या होती है? ये जो माहौलियाती हालात होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं और डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, उसको इसके लिए भी एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो जरूरी है. One of the essential public health care element is safe drinking water and sanitation. जो सबसे मेन और जरूरी पब्लिक हेल्थ एलिमेंट है, पॉइंट है, वो ये है कि पीने के लिए साफ पानी और सैनिटेशन होनी चाहिए. ये भी एनवायरमेंटल हेल्थ का एक पर्पस है. नेक्स्ट है ग्रो आउट द एफर्ट्स टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीजेस. हमें इसका ये भी मकसद है कि हमें एफर्ट्स को ग्रो आउट करना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचा जा सके. Pathogen which can be transferred via sewage, drinking water, food should control. United States has a complex health system. The complex health is devoted to control such health issues. Next, clean water. Clean water is very necessary all of us. और clean water contamination and treatment किस तरह करते हैं? उसके लिए क्लोरीनेशन करते हैं, फ्लोरिडेशन करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं और वाटर शॉर्टेज से हमें प्रिवेंट करना है. व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर सप्लाई? सबसे पहले शावर, सिंक, फॉसेट, एरिएटर्स, वाटर सेविंग टॉयलेट्स, फिक्स लीकी फॉसेट, डोंट pour toxin down the drain, गार्डनिंग इश्यूज. और ये जो सारी चीजें हैं इनके थ्रू हम बहुत सारे पानी को जाया करते हैं और हमें अगर हम इनको प्रॉपर और टाइमली ये सारी चीजें चेक करें तो इनसे बहुत सारी चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं. जैसा कि अगर शावर है तो उसको हमें खुला ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको हमें बंद भी करना चाहिए और जरूरत के वक्त उसको खोलना चाहिए ताकि पानी जाया ना हो. सिंक फॉसेट एरिएटर्स जो लगे होते हैं सिंक में ये है कि प्रॉपर मिकदार में वो जो आपका टैप है उसको खोलना चाहिए. वाटर सेविंग टॉयलेट्स होनी चाहिए कि ये नहीं कि हम दो बाल्टियां जो पानी की टॉयलेट में बहा दें, मगर ये कि जो
फ्लश लगे होते हैं उनके थ्रू होना चाहिए। फिक्स लीकी फॉल्ट, अगर आप उनके जो फॉसेट लगे होते हैं जो लीक कर रहे होते हैं उनको फिक्स कराना चाहिए। उसमें हमें ड्रेन में जो है टॉक्सिन्स वगैरह नहीं डालना चाहिए, फिर हमें उनको थ्रो करने के लिए बहुत सारा पानी ज़ाया करना पड़ता है। और गार्डनिंग इश्यूज जो है वो उसमें भी हमें पानी को कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल को कैसे हम ह्यूमन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, उसका हम सीवेज सेप्टिक सिस्टम, जो ह्यूमन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं कि सेप्टिक सिस्टम ये जो है अंडरग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर बनाया होता है, कॉमनली यूज्ड इन द रूरल एरिया विदाउट सेंट्रलाइज्ड सीवेज सिस्टम। और हैवी मेटल और सॉलिड वेस्ट जो होता है वो गार्बेज और सेंट्रल लैंडफिल में हमें उसको वेस्ट करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल, व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस द गार्बेज, गार्बेज की उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। प्रोडक्ट विद लीस्ट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग, ऐसी प्रोडक्ट यूज करें जो कि कम से कम पैकिंग में हो। प्रोडक्ट मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर और रिसाइकल्स प्रोडक्ट्स, और वो चीजें यूज करें जो कि रिसाइकलेबल हो। अवॉइड यूजिंग फोम और पेपर कप्स, जो फोम के कप बने होते हैं उनको यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। स्टोर फूड इन ग्लास जार एंड रियूजेबल प्लास्टिक कंटेनर, और अगर हमने किसी फूड को स्टोर करना है तो उसको हमें ग्लास जार में या रियूजेबल जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसमें रखना चाहिए। रिसाइकल न्यूज़पेपर, ग्लास, कैन, पेपर एंड एनी अदर रिसाइकलेबल्स। इट्स मीन कि हमें जो मोस्टली चीजें होती हैं जो रिसाइकलेबल हो वो यूज करनी चाहिए। डोंट थ्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को हमें इसी तरह ही नहीं फेंक देना चाहिए। स्टॉप जंक में मील, और जो जंक मील है उसको खत्म करना चाहिए। फूड इंस्पेक्शन के लिए हम कौन कौन सी अथॉरिटी है? प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट ऑफ 1906, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए। ओवरऑल द फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज सेफ एंड एफिशिएंट। इन सब का जो मेन काम है कि ये कि दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड में जो फूड है वो सेफ और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट की जाए। Insect and rodents. Great number of illnesses are associated with animal and insects contacts, such as encephalitis, inflammation of the brain, Lyme disease. Lyme disease जो होती है ये टिक्स की वजह से फैलती है, और इसमें क्या होता है कि ये रैशेस, जॉइंट रैश बन जाते हैं, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है और फीवर होना शुरू हो जाता है। और बेसिकली जो टिक्स होती हैं वो छोटी छोटी वो चिचड़ियाँ सी होती हैं जो स्किन के साथ चिमटी रहती हैं, और ये उनकी वजह से होती है। फिर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो ये भी टिक्स की वजह से फैलती है। इसमें क्या होता है कि रैश बन जाते हैं, फीवर होता है, और स्मॉल स्पॉट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो भी स्किन पे नुमाया। बेबोनिक प्लेग जो है, बेबोनिक प्लेग ये है जिसको हम ताउन की वबा भी कहते हैं, ये भी 1345 से 1353 तक एक पेंडेमिक डिजीज रही थी और जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो गई थी। पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड पॉपुलेशन करंटली एस्टिमेटेड एट 6.5 बिलियंस। 150 पीपल एवरी मिनट क्या हो रहे हैं, पैदा होते हैं, इंक्रीजिंग बाय 70 मिलियन पर ईयर्स टू एक्सीड 9.1 बिलियन बाय 2050। अभी 6.5 है, तो अगर 2050 तक जिस स्पीड से ये चल रही है ग्रोथ, कितनी हो जाएगी ये पूरी दुनिया के में 9.1 बिलियन बाय द ईयर 2050 तक ये पॉपुलेशन हो जाए। हाउ मेनी पीपल कैन द वर्ल्ड होल्ड? फूड अवेलेबल, लैंड एंड वाटर, एनर्जी, मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें क्या है कि अगर इसमें उसमें सिर्फ जो वर्ल्ड है वो उतने होल्ड कर सकते हैं जिसमें वो उनको फूड दे सके, लैंड और वाटर की सप्लाई इनको लिए चाहिए होगी, एनर्जी और मिनिमम और रहाइश के लिए भी चाहिए होंगे मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो लिविंग स्टैंडर्ड भी होने चाहिए जो कि मिनिमम तौर पे एक्सेप्टेबल हो, और वर्ल्ड सिर्फ इतने लोगों को होल्ड कर सकेगी।
फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाई फर्टिलिटी रेट, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज। फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज को जब हम प्लान नहीं करेंगे तो वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ का एक फैक्टर है। लो डेथ रेट्स, अगर अमवात कम होगी और पैदाइशें ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ फिर भी ज्यादा है। ये सारी क्या करती है? पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का बायस बनती है। अगर पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ द एयर ड्यू टू स्मोक एंड एटसेट्रा केमिकल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एयर पॉपुलेशन क्या? एयर क्वालिटी एंड स्मोक, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाती है इसमें। एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ग्राउंड लेवल ओजोन। इसका मतलब ये कि जो अपना एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जब ये चीजों की मिकदार उसमें ज्यादा शामिल हो जाएगी तो वो उस इंडेक्स को डिस्टर्ब कर देगी। ये देखें जो एयर पोल्यूशन का सबब बनती है क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें जो एटमॉस्फेयर से जाती है, फिर एसिड रेन वगैरह होती है। एसिड, आगे हम देखते हैं एसिड रेन क्या है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग भी एक जो है कि हमारा जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पॉसिबल कंसिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, क्या होता है? इंक्रीज्ड रेनफॉल, बारिशें ज्यादा होती हैं, फ्लडिंग एंड ड्रॉट। ये जो फ्लड और तो सैलाब वगैरह ज्यादा आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज मोर्टेलिटी फ्रॉम हीट स्ट्रेस। और जब ग्लोबल ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होता है? हीट स्ट्रेस की वजह से अमवात भी ज्यादा होंगे। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, एसिड प्रेसिपिटेशन, एसिड रेन एक ही होती है। इसमें ये होता है कि जब एसिड रेन जो केमिकल्स होते हैं वो रेन के साथ मिलते हैं तो वो उसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो ये एसिड रेन कहलाती है। एनर्जी यूज एंड एयर पोल्यूशन, ये पिक्चर जो है सारी इस चीज को शो कर रही है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो क्या क्या होता है? इनडोर एयर पोल्यूशन क्या क्या हो सकती है? इनडोर का मतलब ये इंडोर और घर के अंदर, और आउटडोर जो होते हैं घर से बाहर। इन्वायरमेंटल, तंबाकू स्मोक, carbon monoxide and other consumption by products, formaldehyde gases and biological pollutants. Effects of air pollution on health. Air pollution के क्या effects होते हैं health पे, हम देखते हैं। Air pollution can affect our health in many ways with both short term and long term effects. जो एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी हमारी हेल्थ पे। Different groups of individuals are affected by air pollution in different ways. The number of diseases and symptoms associated with air pollution is large, such as respiratory problem, such as irritation in nose and throat, to bronchial asthma, cardiovascular diseases, दिल की बीमारियां, lung cancer और फेफड़ों के जो कैंसर वगैरह होते हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था पीछे की ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं एयर पोल्यूशन के और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स इंक्लूड इरिटेशन टू द आईज, स्मोक, जैसे नवंबर दिसंबर में स्मोक बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये आईज में इरिटेशन, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस, दीज ऑल आर क्योरेबल। मगर ये कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स इसके एयर पोल्यूशन के होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हम देख लें कि इंक्लूड्स क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ऐसी जो कि रेस्पिरेटरी क्रॉनिक हो जाती हैं और वो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती। लंग कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस एंड इवन डैमेज टू द ब्रेन नर्व्स एंड लिवर टू द किडनी, लिवर और किडनी। It is estimated that 5 to 6 million people die prematurely every year in the world wide as a result of smoking cigarette. ये एक एस्टिमेट है कि दुनिया में 5 से 6 मिलियन जो पीपल है वो प्रीमेच्योरली बगैर किसी वजह के जस्ट फॉर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से डेथ हो जाती है। What you can do to prevent air pollution? आप एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कट बैक ड्राइविंग। ये है कि इसमें हम जो हमारी गाड़ियां वगैरह होगी अगर हम उसको कम चलाएं तो उससे ये कि धुआं वगैरह कम निकलेगा, इससे
एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। बाय एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो चीजें वगैरह होती है वो में रिप्लेस incandescent bulb ऐसे can replaces incandescent bulb को रिप्लेस करना चाहिए। होम्स विद इंसुलेटेड, जो हमारे घर वगैरह होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए या उनको ढांक के रखना चाहिए। प्लांट्स ट्री एंड श्रब्स, हमें प्लांट्स और जो दरख्त वगैरह वो ज्यादा उगाना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग अप्लायंस, और ऐसे अप्लायंसेस चीजें जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन करती है, उनको खत्म करती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। कीप हाउस वेल वेंटिलेटेड, और घरों को जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। डोंट स्मोक, क्लीन एंड इंस्पेक्ट चिमनीज, फर्नेसेस एंड अदर अप्लायंसेस, ऐसी वो जो चिमनी का जैसे धुआं शुआं निकल रहे होते हैं उनको प्रॉपर्ली हमें इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। केमिकल पोल्यूटेंट्स क्या है? एस्बेस्टॉस, लेड, पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े मारने वाले अद्वियात होती है हमारे करीब। व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट केमिकल पोल्यूशन? केमिकल पोल्यूशन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रेड लेबल ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज, जो भी जो प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं उनके ऊपर उनको हमें अच्छी तरह उनके जो लेबल्स हैं वो पढ़ने चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट घर में जो केमिकल्स यूज उनकी जो प्रोडक्ट्स उनको अच्छी तरह हमें डिस्पोजल करना चाहिए। बाय ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, लॉक अप पेस्टिसाइड, और ऐसी दवाइयां जो पेस्टिसाइड कीड़े को मारने के लिए उनको लॉक अप करना चाहिए। यूज लाइसेंस एक्सट्रीमिनेटर्स, जो एक्सट्रीमिनेटर्स होते हैं वो लाइसेंस्ड होने चाहिए। रेडिएशन, न्यूक्लियर वेपन्स, रेडिएशन भी जो एक एनवायरमेंटल हैजर्ड का सबब बनते हैं और एनवायरमेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसमें क्या क्या न्यूक्लियर वेपन जैसे ये धमाके वगैरह होते हैं और उसमें रेडिएशंस जो होती हैं वो निकलती हैं, और स्पेशली जो होते हैं ये हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें से तो न्यूक्लियर रेडिएशंस बहुत ज्यादा निकल रही होती हैं। जैसा कि हमारे मुल्क में भी काफी हैं। medical use of radiation in the home and workplace, what you can do to prevent chemical radiation, sorry ये एक लफ्ज गलत लिख दिया, chemical pollution, मगर यहाँ पे लिखना था radiation pollution से। only get x-rays if really needed, सिर्फ आपको एक्सरे उस वक्त करवाना जब आप समझो कि इसकी बहुत जरूरत। फाइंड आउट इफ देयर आर रेडिएटिव साइट्स इन योर, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके एरिया में रेडिएटिव साइट्स कहाँ जहाँ से रेडिएटिव रेजेस जो निकलती हैं और आप लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अब पिंडी इस्लामाबाद में देखें, ये निलोर का एरिया है और कहूटा साइड का एरिया, तो वहाँ पे जो है ना रेडिएशंस रेडियोएक्टिव साइट्स हैं जहाँ से रेडिएशंस जो है एमिट होती रहती हैं। नॉइस पोल्यूशन, डेसिबल, हमारे कान जो आवाज को सुनते हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में। 65 टू 75 डेसिबल तक तो हम नॉर्मल सुन सकते हैं। जब 80 से 85 या 90 तक जाती है तो ये नॉइस में शामिल हो जाती है, और जब 120 डेसिबल्स को क्रॉस करती है ये हमारे कानों को और हमारे ब्रेन को जो है वो अफेक्ट कर सकती है। टू कॉमन एक्सेसिव नॉइस वर्कप्लेस, the occupational safety and health administration OSHA standards, what you can do to prevent नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को? वियर एयर प्रोटेक्टर्स, हमें एयर गॉगल्स जो वगैरह होते हैं वो पहनने चाहिए। लिसन टू म्यूजिक ऑन दी हेडसेट विद द वॉल्यूम एट और बिलो 6 डेसिबल, और हमें जब हम कोई गाने वगैरह सुनते हैं तो ये हमें बहुत कम आवाज में अवॉइड लाउड म्यूजिक, हमें लाउड म्यूजिक को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू द पेनफुली लाउड साउंड 60 प्लस डेसिबल, और ऐसी आवाज के एक्सपोजर से हमें पेनफुली लाउड जो होती हैं जो कि 80 प्लस डेसिबल्स को क्रॉस कर रही होती हैं, 80 प्लस में होती है, तो उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हीलिंग द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को कैसे हील कर सकते हैं? शेयर व्हाट यू हैव लर्न, जॉइंट सपोर्ट और वॉलंटियर योर टाइम, कॉन्टैक्ट योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज एनवायरमेंटल जस्टिस? एनवायरमेंटल जस्टिस क्या है? Environmental justice means that everyone has the right to live in the environment that does not make them sick regardless of their race, culture or income. इसका मतलब ये है कि हर बंदे का ये हक है कि वो उस एनवायरमेंट में रहे यहाँ पे वो बीमार ना हो सके रिगार्डलेस ऑफ, और उसको
किसी नस्ल, कल्चर या इनकम वगैरह को बगैर मद्देनजर रखते हुए एनवायरनमेंट में रहने का हक है। दी एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोसेस क्या है? हु इज प्रोड्यूसिंग दी हैजर्ड्स, हु इज बीइंग के हैजर्ड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन एक्सपोज हो रहा है, हु आर द डिसीजन मेकर और डिसीजन मेकर क्या है। फिर ये किस चीज को लीड करता है? एस्टैब्लिश अ डायलॉग बिटवीन द डिसीजन मेकर, साइंटिस्ट एंड द अफेक्टेड कम्युनिटी, कि वो अपना एक डायलॉग अरेंज करें किसमें डिसीजन मेकर्स जो साइंटिस्ट हैं और जो कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है उनके दरमियान। एम्पावर कम्युनिटी मेंबर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज, और कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं उनको एम्पावर करना चाहिए ताकि वो चेंज ला सके। शेयर इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन विद द कम्युनिटी, और उस पर जो भी डिसीजन होगा, जो भी उस पर फैसला होगा, उसको वहाँ की जो कम्युनिटी जो अफेक्ट हो रही है उसके साथ क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। रेफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। अल्लाह हाफिज।